नमस्कार दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताज़ा बड़ी महत्वपूर्ण खबरों की। उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। लखनऊ में मौसम की सटीक जानकारी के लिए नए रीजनल मेट्रोलॉजिकल सेंटर का हुआ उद्घाटन। यूपी और उत्तराखंड में अब मौसम की मिलेगी पल पल की अपडेट। आपदा प्रबंधक तंत्र होगा और भी मजबूत। मेरठ के महिला थाने में एसएसपी का चौंकाने वाला औचक निरीक्षण। ड्यूटी के दौरान सोती रही पुलिस और कप्तान, चुपचाप उठा लाई क्राइम रजिस्टर्ड। लापरवाही बरतने वाले 19 पुलिसकर्मियों के साथ हुई लाइन हाजिर। 21 जून को होने वाली नीट परीक्षा को लेकर उत्तर प्रदेश प्रशासन मुस्तैद। राज्य के 59 जिलों में बनाए गए परीक्षा केंद्रों पर खास इंतजाम करने के लिए सभी डीएम को दिए गए सख्त निर्देश। लखनऊ में अपने ही मालिक को ब्लैकमेल करने वाले ड्राइवर की शर्मनाक करतूत आई सामने। नौकरी से निकाले जाने पर कारोबारी दंपत्ति की फोटो एडिट कर वायरल करने की दी धमकी। 25 लाख रुपए वसूले। महाराजगंज में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे के खिलाफ प्रशासन का बड़ा एक्शन। गन्ने की फसल को ट्रैक्टर से जोतकर हटवाया कब्जा। कई एकड़ जमीन को कराया गया मुक्त। लखनऊ समेत पूरे उत्तर प्रदेश में खाद की कालाबाजारी के खिलाफ कृषि विभाग की बड़ी कार्रवाई। 85 डीलरों के लाइसेंस हुए सस्पेंड। 13 लोगों के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर। आगरा में 70 करोड़ का बड़ा टीडीएस घोटाला उजागर। आयकर विभाग की रडार पर आई 750 से ज्यादा फर्जी फर्में। 496 बकायेदारों को नोटिस जारी कर मांगा जवाब। नीट यूजी 2026 की दोबारा होने वाली परीक्षा के लिए उत्तर प्रदेश सरकार का अहम फैसला। परीक्षार्थियों को रोडवेज की बसों में मिलेगी 50% की छूट। 21 जून को होने वाले एग्जाम के लिए सभी जिलाधिकारियों को दिए गए सख्त निर्देश। बहराइच के जंगलों से सटे गांव में तेंदुए और एक किशोर के बीच हुई जिंदगी और मौत की सीधी जंग। हमले में लड़का गंभीर रूप से घायल। आत्मरक्षा में संघर्ष के दौरान तेंदुए की हुई मौत। सीतापुर में 25 शादियां कर करोड़ों की ठगी करने वाले आरोपी अनुज को लेकर बड़ा खुलासा। यूपी के एक रसूखदार राजनेता का करीबी रिश्तेदार निकला साते ठग। आगरा में गाली गलौज के मामूली विवाद में दोस्त ने ही दोस्त को उतारा मौत के घाट। नाबालिग की ईंट से कुचलकर हत्या। सोशल मीडिया पर वीडियो क्लिप के आधार पर पुलिस ने शुरू की जांच। उत्तर प्रदेश में करोड़ों रुपए के कथित शिक्षा घोटाले को लेकर सीबीआई का बड़ा एक्शन। लखनऊ और अमेठी समेत कई जिलों में एक साथ की गई छापेमारी। अहम दस्तावेज जब्त। यूपी में मेधावी छात्राओं के लिए सरकार की मुफ्त स्कूटी योजना के नियम फायदे हुए तय। जल्द ही राज्य की बेटियों को मिलेगा मुफ्त परिवहन का तोहफा। दोहरा फायदा पड़ेगा भारी। यूपी में 1.25 लाख एलपीजी कनेक्शन होंगे सस्पेंड। रसोई गैस का इस्तेमाल करने वालों के लिए बहुत ही जरूरी खबर है। उत्तर प्रदेश में करीब 1.25 लाख घरेलू एलपीजी कनेक्शन सस्पेंड होने की कगार पर हैं। सरकार की नई गाइडलाइंस के मुताबिक जिन लोगों ने अपने घरों में पीएनजी यानी पाइप नेचुरल गैस का कनेक्शन ले रखा है वे अब साथ में एलपीजी सिलेंडर नहीं रख सकते। नियमों के अनुसार पीएनजी आने के बाद आपको अपना एलपीजी कनेक्शन सरेंडर करना होता है। प्रशासन अब ऐसे खातों की पहचान कर रहा है जिन्होंने दोनों कनेक्शन चालू रखे हैं। अगर आपने भी ऐसा किया है तो तुरंत अपना एलपीजी कनेक्शन सरेंडर कर दें, वरना गैस एजेंसियां इसे ब्लॉक कर देंगी। 20 के नोट के चक्कर में गई जान। चलती बस से कूदा यात्री। हमीरपुर से एक बेहद दर्दनाक और हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ मात्र 20 रुपए के नोट को पकड़ने के चक्कर में एक यात्री की जान चली गई। बताया जा रहा है कि चलती हुई रोडवेज बस की खिड़की से एक 20 रुपए का नोट उड़कर बाहर गिर गया था। उसे पकड़ने की हड़बड़ाहट में यात्री ने चलती बस से नीचे छलांग लगा दी। जमीन पर गिरते ही वह गंभीर रूप से घायल हो गया और अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। पुलिस ने सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ये घटना हमें सिखाती है कि चंद रुपयों के चक्कर में अपनी जान को जोखिम में डालना कितना भारी पड़ सकता है। स्मार्ट प्रीपेड मीटर पर बड़ा अपडेट। केंद्रीय मंत्री ने सीएम योगी से की मुलाकात। उत्तर प्रदेश में बिजली व्यवस्था को लेकर एक बड़ी हलचल शुरू हो गई है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर राज्य में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने के काम में तेजी लाने का आग्रह किया है। बैठक में बिजली चोरी रोकने, लाइन लॉस कम करने और उपभोक्ताओं को बेहतर सर्विस देने पर चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि प्रीपेड मीटर आने से जनता को उतना ही भुगतान करना होगा जितनी वे बिजली इस्तेमाल करेंगे। हालांकि कुछ संगठनों द्वारा इसका विरोध भी किया जा रहा है, लेकिन सरकार इसे पूरी पारदर्शिता के साथ लागू करने के मूड में दिख रही है।
लखनऊ में बड़ी वारदात की कोशिश, रिटायर्ड हाईकोर्ट जज की कार लूटने का प्रयास। राजधानी लखनऊ के पौष इलाके से सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती देने वाली एक सनसनीखेज खबर आई है। यहां हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की गाड़ी लूटने का प्रयास किया गया। बदमाशों ने सरेराह जज की कार रोकने की कोशिश की और उनके ड्राइवर के साथ बदतमीजी की। गनीमत रही कि ड्राइवर ने सूझबूझ दिखाई और गाड़ी की रफ्तार बढ़ाकर वहां से सुरक्षित निकल गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू कर दिए हैं और दावा किया है कि आरोपियों को जल्द से जल्द सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा। यूपी में भीषण सड़क हादसा, तेज रफ्तार बस ने बाइक को रौंदा, 3 की मौत। उत्तर प्रदेश के हाईवे पर तेज रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक दर्दनाक हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि एक तेज रफ्तार अनियंत्रित बस ने सामने से आ रही बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक सवार महिला और 2 बच्चों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि पति की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है और उन्हें जिला अस्पताल में वेंटिलेटर पर रखा गया है। पुलिस ने बस को कब्जे में ले लिया है और फरार ड्राइवर की तलाश जारी है। शिक्षक सुसाइड केस में बड़ी कामयाबी, फरार बीएसए शालिनी श्रीवास्तव गिरफ्तार। एक शिक्षक को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में महीनों से फरार चल रही महिला बेसिक शिक्षा अधिकारी शालिनी श्रीवास्तव को आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। शालिनी श्रीवास्तव पर भ्रष्टाचार और शिक्षक को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप था, जिसके बाद तंग आकर शिक्षक ने आत्मघाती कदम उठा लिया था। इस घटना के बाद आरोपी अधिकारी पुलिस को चकमा देकर छुप गई थी। पुलिस की स्पेशल टीम ने उन्हें एक गुप्त ठिकाने से दबोचा। शिक्षक संगठनों ने इस गिरफ्तारी का स्वागत किया है और सख्त से सख्त सजा की मांग की है। मिशन 2027, बसपा ने बदली रणनीति, जुलाई तक घोषित होंगे 100 उम्मीदवार। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों को लेकर बहुजन समाजवादी पार्टी ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है। मायावती ने साफ कर दिया है कि इस बार पार्टी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान ऐन वक्त पर नहीं करेंगी, बल्कि जुलाई के आखिर तक करीब 100 प्रत्याशी की पहली लिस्ट जारी कर दी जाएगी। इस बार टिकट बंटवारे में जमीन पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं और युवाओं को तरजीह दी जा रही है। बीएसपी का मानना है कि उम्मीदवारों को पहले घोषित करने से उन्हें अपने क्षेत्र में तैयारी करने और जनता के बीच पैठ बनाने का पूरा मौका मिलेगा। लखनऊ में घर खरीदने वालों के लिए खुशखबरी, 14 नए प्रोजेक्ट को रेरा की मंजूरी। अगर आप भी नवाबों के शहर लखनऊ या उत्तर प्रदेश के अन्य शहरों में अपने सपनों का आशियाना ढूंढ रहे हैं, तो ये खबर आपके चेहरे पर मुस्कान ले आएगी। यूपी रेरा ने राज्य भर में कुल 14 नए रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स को हरी झंडी दी है। इसमें प्रीमियम फ्लैट्स, आलीशान विला, ये प्रोजेक्ट्स पूर्वी यूपी से लेकर पश्चिमी यूपी तक फैले हुए हैं। रेरा की मंजूरी मिलने का मतलब है कि अब इन प्रोजेक्ट्स में धोखाधड़ी की गुंजाइश न के बराबर होगी और बायर्स को समय पर पोजीशन मिलने की गारंटी होगी। किसानों के लिए खुशखबरी, बाराबंकी में देसी गाय पालन पर मिलेगी 40% सब्सिडी। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के किसानों और पशुपालकों के लिए योगी सरकार ने एक शानदार योजना पेश की है। अब अगर कोई किसान स्वदेशी नस्ल जैसे साहिवाल, गिर या थारपारकर की गाय पालता है और डेयरी उद्योग शुरू करता है, तो सरकार उसे कुल लागत पर 40% तक बम्पर सब्सिडी देगी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में दूध उत्पादन को बढ़ाना और देसी गायों के संरक्षण को बढ़ावा देना है। कृषि विभाग के अधिकारियों ने बताया कि किसान इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और इसका सीधा लाभ सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। शिक्षा विभाग में बड़ा फैसला, प्राइमरी टीचरों के लिए होगा स्पेशल टीटी, छुट्टियां बढ़ी। प्राइमरी शिक्षकों के लिए 2 बड़ी खबरें एक साथ आई हैं। पहली बात तो ये कि सरकार ने अब प्राइमरी शिक्षकों की कार्य कुशलता को जांचने के लिए एक स्पेशल टीटी परीक्षा आयोजित करने का फैसला किया है, जिसे पास करना अनिवार्य हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ भीषण गर्मी और लू के थप्पड़ों को देखते हुए बच्चों और शिक्षकों को बड़ी राहत दी गई है। राज्य में गर्मी की छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं और अब सभी प्राइमरी स्कूल 24 जून तक पूरी तरह बंद रहेंगे। नए आदेश के मुताबिक अब स्कूल 25 जून से खोले जाएंगे। जमीन खरीदना हुआ महंगा, मेरठ में 1 अगस्त से लागू होंगे नए सर्किल रेट। अगर आप वेस्ट यूपी के मेरठ या उसके आसपास के इलाकों में जमीन, प्लॉट या मकान खरीदने का सोच रहे हैं, तो आपके पास 31 जुलाई तक का ही समय है। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि आगामी अगस्त से पूरे जिले में नए सर्किल रेट और स्टाम्प ड्यूटी के नियम लागू कर दिए जाएंगे। नए नियमों के तहत कॉमर्शियल और रेजिडेंशियल जमीनों के दामों में अच्छी खासी बढ़ोतरी की जा रही है, जिससे रजिस्ट्री करना काफी महंगा हो जाएगा। जमीन की खरीद फरोख्त से जुड़े नियमों को अधिक पारदर्शी और स्टैंडर्ड बनाने के लिए एक कदम उठाया गया है। ईडी का बड़ा एक्शन,
बीजेपी एमएलसी धर्मेंद्र भारद्वाज की 14 करोड़ की संपत्ति जब्त। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। बीजेपी के विधान परिषद सदस्य एमएलसी धर्मेंद्र भारद्वाज के कई ठिकानों पर छापेमारी के बाद जांच एजेंसी ने करीब 14 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्ति को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया है। ये पूरी कार्रवाई आय से अधिक संपत्ति और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक पुराने मामले में की गई है। ईडी की इस कार्रवाई से राजनीतिक गलियारों में खलबली मच गई है। विपक्ष जहां सरकार पर हमलावर है, वहीं बीजेपी का कहना है कि कानून अपना काम निष्पक्षता से कर रहा है। फैज महमूद बने यूपी यूथ कांग्रेस के महासचिव। राजनीतिक दुनिया से एक और अपडेट आया है। बागपत के फैज महमूद को उत्तर प्रदेश यूथ कांग्रेस का महासचिव नियुक्त किया गया है। 2027 के विधानसभा चुनावों को देखते हुए कांग्रेस पार्टी यूपी में अपने युवा संगठन को मजबूत करने में जुटी है। नए नेतृत्व के साथ यूथ कांग्रेस किस तरह जमीन पर काम करती है, ये देखने वाली बात होगी। कुल मिलाकर यूपी में 2027 की तैयारियां अभी से सभी दलों में पूरे जोश के साथ चल रही हैं। लखीमपुर खीरी में ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराई वैगन आर, कई घायल। अगली खबर लखीमपुर खीरी से आ रही है। यहाँ एक राष्ट्रीय राजमार्ग पर देर रात एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा हो गया। हादसा इतना भीषण था कि कार ट्रॉली में फंस गई और ड्राइवर को इसकी भनक तक नहीं लगी। कार करीब 3 किलोमीटर तक घिसटती रही। इस दुर्घटना में सिंचाई विभाग के कैशियर और उनकी पत्नी और भांजी की मौत हो गई, जबकि बच्चे समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया और दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को हाईवे से हटा दिया है। यूपी में जारी रहेगा छुट्टियों का दौर। 24 जून तक बंद रहेंगे सभी सरकारी स्कूल। मौसम के तल्ख तेवर देखते हुए उत्तर प्रदेश के महानिदेशक ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि बच्चों की सेहत के साथ कोई खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। पूरे सूबे पर पड़ रही रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के कारण गर्मियों की छुट्टियों की अवधि को आगे बढ़ा दिया गया है। अब राज्य के सभी परिषदीय और मान्यता प्राप्त प्राथमिक स्कूल 24 जून तक पूरी तरह बंद रहेंगे। इससे पहले जून के मध्य में खुलने वाले थे, लेकिन लू की गंभीर स्थिति को देखते हुए ये नया आदेश जारी किया गया है। माता पिता ने सरकार के इस फैसले की सराहना की है। जीरो बैलेंस वाले जनधन खातों में सरकार दे रही है बम्पर फायदा। 10,000 रुपए का ओवरड्राफ्ट लिमिट और 2 लाख रुपए का फ्री एक्सीडेंटल बीमा। प्रधानमंत्री जनधन योजना का नाम सुना होगा, जिसे देश के हर गरीब को बैंक से जोड़ने के लिए शुरू किया गया था। आज 2026 में 53 करोड़ से ज्यादा खातों के साथ ये दुनिया की सबसे बड़ी फाइनेंशियल स्कीम बन चुकी है। बहुत से लोगों को लगता है कि ये सिर्फ जीरो बैलेंस अकाउंट है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप अपने जनधन खाते का सही से इस्तेमाल करते हैं और कम से कम 6 महीने तक उसमें थोड़ा बहुत लेन देन करते रहते हैं, तो बैंक आपको पूरे 10,000 रुपए का ओवरड्राफ्ट सुविधा देता है। इसका मतलब है कि अगर आपके खाते में जीरो बैलेंस है, तब भी आप जरूरत या किसी इमरजेंसी के समय अपने खाते से 10,000 रुपए निकाल सकते हैं, जो किसी छोटे बिना ब्याज वाले लोन की तरह काम करता है। इसके साथ ही जनधन खाते के साथ साथ आपको जो फ्री रुपए डेबिट कार्ड मिलता है, उसमें आपको 2 लाख रुपए का बिल्कुल फ्री एक्सीडेंटल लाइफ इंश्योरेंस भी मिलता है। इसके लिए आपको हर महीने कोई प्रीमियम नहीं भरना पड़ता। इसके अलावा सरकार की जितनी भी सब्सिडी है, चाहे वो गैस की हो या पीएम किसान की, वो सबसे तेज जनधन खाते में ही आती है। तो अगर आपके पास अभी तक ये खाता नहीं है, तो आज ही अपने आधार कार्ड के साथ बैंक जाएं और इसे 30 मिनट में खुलवाएं। किसानों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी, 20 जून को बैंक खातों में आ रही है पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त। तुरंत चेक करें अपना स्टेटस। दोस्तों, अगर आप किसान हैं और पीएम किसान योजना से जुड़े हैं, तो आपका लंबा इंतजार अब खत्म होने वाला है। सरकार ने आधिकारिक तौर पर ऐलान कर दिया है कि 20 जून 2026 को किसानों के बैंक खातों में 2,000 रुपए की 23वीं किस्त ट्रांसफर कर दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद डिजिटल माध्यम से ये पैसा डीबीटी के जरिए किसानों के बैंक खातों में भेजेंगे। हालांकि आपको बता दें कि इस बार सरकार ने नियमों को बेहद सख्त कर दिया है। जिन किसानों ने अभी तक अपना ई-केवाईसी पूरा नहीं किया है या जिनके बैंक खाते से उनका आधार कार्ड लिंक नहीं है, उनकी 2,000 रुपए की किस्त अटक सकती है। इसके अलावा फॉर्मर आईडी बनवाने का काम भी जोरों पर चल रहा है। अगर आप जानना चाहते हैं कि ये किस्त आपको मिलेगी या नहीं, तो आज ही पीएम किसान पोर्टल पर जाकर अपना स्टेटस जरूर चेक कर लें। यूपी बोर्ड 2026 के 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए जरूरी खबर, कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तारीख 27 जून। अगली खबर यूपी बोर्ड के उन छात्र छात्राओं के लिए है जिनके इस साल के नतीजे उम्मीद के मुताबिक नहीं रहे। जो छात्र किसी 1-2 विषय में फेल हो गए हैं या उन्हें लगता है कि उनके नंबर कम आए हैं, उन्हें निराश होकर अपना साल बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। यूपी बोर्ड ने 10वीं और 12वीं के लिए कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट परीक्षा के ऑनलाइन फॉर्म जारी कर दिए हैं। ये फॉर्म 6 जून से भरे जा रहे हैं और आवेदन की आखिरी
तारीख 27 जून 2026 रखी गई है। ध्यान रहे कि केवल वही छात्र कंपार्टमेंट परीक्षा दे सकते हैं जिन्हें फेल हुए विषय में कम से कम E1 ग्रेड यानी 21 से 32 नंबर मिले हों। फॉर्म की फीस 10वीं के लिए 256.50 रुपए और 12वीं के लिए 306 रुपए है। आप यूपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट upmsp.edu.in पर जाकर चालान डाउनलोड कर सकते हैं और इसे अपने स्कूल के प्रिंसिपल के माध्यम से जमा कर सकते हैं। जुलाई के आखिरी हफ्ते में इसके एग्जाम होने की पूरी संभावना है, इसलिए अपनी तैयारी तेज कर दें। बिजली के भारी बिलों से हमेशा के लिए छुटकारा। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से सरकार दे रही है 78,000 रुपए की भारी सब्सिडी। जाने कैसे करें आवेदन। दोस्तों, ये खबर उन सभी परिवारों के लिए है जो हर महीने आने वाले महंगे बिलों से परेशान हैं। भारत सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना पूरे यूपी में बहुत तेजी से चल रही है। इस योजना के तहत सरकार आपके घर की छत पर सोलर पैनल लगवाने के लिए बम्पर आर्थिक मदद कर रही है। अगर आप 3 किलोवाट तक का सोलर पैनल लगवाते हैं तो सरकार आपके खाते में सीधे 78,000 रुपए की सब्सिडी भेजती है। इससे आपको हर महीने 300 यूनिट तक बिजली बिल्कुल फ्री मिलती है। इससे आपको हर महीने 300 यूनिट तक बिल्कुल फ्री बिजली मिलती है, यानी आपका बिजली का बिल हमेशा के लिए 0 हो जाएगा। यही नहीं, अगर आप अपनी जरूरत से ज्यादा बिजली पैदा करते हैं तो उसे वापस सरकार को बेचकर आप सालाना हजारों रुपए की कमाई भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको pmsuryaghar.government.in के पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो दोस्तों, बिना देर किए आज ही इस शानदार योजना का फायदा उठाएं। गांव की महिलाओं को बैंकिंग से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाने की शानदार पहल। यूपी बीसी सखी योजना में हर महीने 4,000 रुपए की फिक्स सैलरी और तगड़ा कमीशन। ये खबर यूपी के गांव में रहने वाली महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर है। यूपी सरकार की बीसी सखी योजना यानी बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी योजना महिलाओं को उनके गाँव में ही एक बेहतरीन रोजगार दे रही है। इस योजना का मकसद गाँव के लोगों को घर बैठे बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराना है। अगर आप 10वीं पास महिला हैं तो आप इस योजना के लिए अपने ब्लॉक में आवेदन कर सकती हैं। चुनी गई महिलाओं को सरकार की तरफ से 6 महीने तक 4,000 रुपए प्रति माह की फिक्स सैलरी दी जाती है। इसके अलावा गांव वालों का जितना भी लेन देन करती हैं उस पर उन्हें बैंकों की तरफ से तगड़ा कमीशन भी मिलता है। साथ ही काम शुरू करने के लिए डिवाइस मशीन खरीदने के लिए सरकार 50,000 रुपए तक का ब्याज मुक्त लोन देती है। ये महिलाओं के लिए गाँव में रहकर सम्मानजनक कमाई करने का एक बहुत ही शानदार मौका है। 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज। यूपी के सभी राशन कार्ड धारकों के लिए गांव-गांव में लग रहे हैं विशेष आयुष्मान कार्ड कैंप। अगर आप या आपके परिवार में कोई सदस्य अक्सर बीमार रहता है और इलाज के महंगे खर्च से आप लोग परेशान हैं, तो सरकार की आयुष्मान भारत योजना और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना आपके लिए किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं है। स्वास्थ्य विभाग ने यूपी के सभी गाँव देहात और शहरों में आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए एक विशेष महाअभियान शुरू किया है। इस सुनहरे कार्ड के जरिए आप किसी भी सरकारी या लिस्टेड बड़े प्राइवेट अस्पताल में एक साल में 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज करवा सकते हैं। सरकार ने नियम में एक बड़ा बदलाव करते हुए साफ कर दिया है कि जिन परिवारों के राशन कार्ड में 6 या उससे ज्यादा सदस्यों के नाम दर्ज हैं, उनका आयुष्मान कार्ड अब अपने आप बन जाएगा। इसके अलावा जो लोग अंत्योदय राशन कार्ड धारक हैं वो भी इस योजना के सीधे हकदार हैं। आपको बस अपना आधार कार्ड और राशन कार्ड लेकर अपने गाँव के पंचायत भवन, आशा वर्कर या नजदीकी CSC सेंटर पर जाना होगा और अपना eKYC पूरा करना है। इसके तुरंत बाद आप अपना कार्ड वहीं से प्रिंट करवाकर अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं। खुद का बिजनेस शुरू करने वाले युवाओं के लिए महायोजना सीएम युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत बिना गारंटी और बिना ब्याज के मिलेगा 5 लाख रुपए तक का लोन। मेरे युवा साथियों, अगर आप नौकरी की तलाश में दर दर भटक कर थक चुके हैं और अपना खुद का कोई छोटा बड़ा व्यापार या स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, लेकिन पैसों की कमी आपके रास्ते में सबसे बड़ी दीवार है, तो अब आपको बिल्कुल मायूस होने की जरूरत नहीं है। योगी सरकार ने युवाओं के लिए एक बेहद शानदार योजना मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान की शुरुआत कर दी है। इस योजना के तहत सरकार कम से कम 8वीं या 10वीं पास और ITI सर्टिफिकेट वाले प्रतिभावान युवाओं को बिना किसी गारंटी और पूरी तरह से बिना किसी ब्याज के 5 लाख रुपए तक का लोन मुहैया करा रही है। आपको बैंक में अपनी कोई भी जमीन, संपत्ति या जेवर गिरवी रखने की कोई जरूरत नहीं है। सरकार का सीधा मकसद ये है कि हमारे प्रदेश के युवा नौकरी मांगने वाले की जगह नौकरी देने वाला बने। चाहे आपको कोई जनरल स्टोर खोलना हो, सिलाई का काम शुरू करना हो या कोई फैक्ट्री लगानी हो, तो सूक्ष्म एवं लघु उद्योग विभाग के पोर्टल पर जाकर इस योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी उत्तर प्रदेश की आज की ताजा बड़ी महत्वपूर्ण खबरें। इनमें से आपको कौन सी खबर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगी, कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे इस चैनल पर आपको उत्तर प्रदेश से जुड़ी सभी ताजा अपडेट मिलती रहेंगी। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में नई खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।